हे गाइस, आपका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, उड़ान बैच। सो क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का समुच्चय सेट चैप्टर फर्स्ट। बुक आपकी ये वाली चल रही है। सो दिस इज़ द प्रकाशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी डिटेल्स इसकी। एंड ये आपकी 11th क्लास की बुक्स हैं। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज हम फर्स्ट चैप्टर समुच्चय वाला, जिसमें सेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत और आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ गॉगस कैंटोर 1845 से 1845 में उन्होंने दिया था के द्वारा किया गया था। उनका जन्म इस टाइम पे हुआ एंड डेथ इस टाइम पे। ठीक है, त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित जो हैं कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है समुच्चय और उनका निरूपण। निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को। सबसे पहले समुच्चय का मतलब होता है सेट। अब सेट बहुत तरह के सेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि दैनिक जीवन में हम बात करें, जैसे ताश की गड्डी, तो वो भी सेट है ना, कि एक सेट है ये ताश की गड्डी का सेट। व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम। गणित में भी हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, नंबर्स के ऊपर, डिजिट के ऊपर। बहुत तरह की हमारी डिजिट्स होती हैं, जैसे कि हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम समझते हैं। ये क्या होती है, n मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। जेड हम किसको बोलते हैं, पूर्णांक को बोलते हैं, तो वो पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, जेड से। ऐसे ही परिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को आर से, और जो धन पूर्णांक का समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, किसी भी चीज़ का सेट। ठीक है, तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू पॉजिटिव से, एंड धन वास्तविक को क्यू पॉजिटिव से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है ये नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर का ही सेट हो गया। ठीक है, एंड ऐसे ही वोल नंबर कैसे कहाँ से होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो ये वोल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, तो सेट को हम इन्हीं को हम सेट कहते हैं। सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है x² + x - 2 = 0। इन्होंने कहा है कि इसको जो है इसका हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखिए। तो समीकरण को कैसे हम सोल्व आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। सो x² + x - 2 = 0। तो हम इस तरह के समीकरण को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसे इसमें देखते हैं कि वो प्लस करके आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें इसको प्लस करके देखेंगे तो ये तो कोई डिजिट नहीं है, x कोई डिजिट हम मानेंगे, हम इसको 1 ही मानेंगे। तो जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 2 - 1, क्योंकि जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे जब आके हमारा 1 आएगा, जहाँ की क्योंकि x की मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, एंड ब्रैकेट में ऐसे x आ जाएगा, -2 = 0। x² + 2x - x - 2 = 0। अब यहाँ से हम x² है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, और यहाँ से -x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, +2 = 0। तो यहाँ पे हमारे x के 2 सॉल्यूशन निकल कर आ गए, x - 1 और x + 2। तो x = 1 एंड x = -2। तो ये हमारी 2 निकल कर आ गई, x की वैल्यू 1 1 आ गई और 1 2 आ गई। तो ये क्या हो गई, हमारे x की 2 संख्या हो गई, यानी कि इसका x का क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे।